हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी का एग्जाम जो है ना 5, 11 और 12 जनवरी को होने के बाद 2 से 3 दिन में जो है ना बीटीएससी इतना ज़्यादा एक्टिव है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि बीटीएससी भी इतना एक्टिव मोड में नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, स्टूडेंट्स के हित में, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी की बात है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम जब हुआ था उसके बाद एक नोटिस जो है ना ये जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था आंसर की के बारे में। उसके बाद एक और नोटिस चिपकाया गया, ये रहा रिजल्ट जो आया था, जो जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक और नोटिस आ गया, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या है ये सब के पीछे कहानी, वो भी मैं आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना, ये लिंक है, ठीक है ना, लिंक है। और ये आप ही लोग का एएनएम का 7/, जो है ना 2022 जो एएनएम का 10,709 जो वैकेंसी है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड कॉल लेटर का लिंक जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। ये लिंक पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीका से ये लिंक ओपन होगा। यहाँ पर यहीं से आपको जो है ना क्या डाउनलोड करना है, कॉल लेटर डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो इस पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीका से ओपन होगा। यहां पर आपका है इंटर एप्लीकेशन नंबर और नंबर या फॉर्म नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर यहां पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, तो जनरेट ओटीपी, ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी जब डालिएगा तो उसके बाद जो है ना आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब बात आती है एडमिट कार्ड ये किन लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है ना, किन लोगों को ये इस लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो इसके लिए जो है ना डाउनलोड कॉल लेटर डाउनलोड शेड्यूल है 13/1/2024, यानी कल रात्रि में ये लिंक आया था, यानी 13/1 से 2/2 तक ये डाउनलोड रहेगा। जब ये लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये नोटिस डाउनलोड होता है, जो जिस नोटिस के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो ध्यान से सुनिए, ये किन लोगों को डाउनलोड होगा वो समझिए। सबसे पहले तो ये जो डाउनलोड होगा वो यहां पर बता रखा है। हाँ देखिए, ये रहा, ये डाउनलोड होगा किन लोगों के लिए। तो ये जो है ना 20/1 जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो 20/1 से 2/2 तक 2 पाली में जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला पाली 10 से 1:30 बजे तक और दूसरा 2:30 से 6 बजे तक है। ये बीटीएससी का ऑफिशियल जो है ना, और जो बीटीएससी का जो पटना में जो है ना बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो 19 हार्डिंग रोड पटना में जो है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए जो है ना ये रखा, देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के वेबसाइट, जो बीटीएससी जिस वेबसाइट पर हम लोग गए, अथवा ये जो लिंक है इस लिंक पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है, जन्म तिथि डालने के पश्चात रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकता है। किन लोगों के लिए? तो जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किए गए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना। जिसका ये लिस्ट पूरा, जो कल इसके बारे में पूरा मैं डिटेल्स बताया था, ठीक है ना, जो पूरा लंबा इस लिस्ट पूरा सभी लोग का शेड्यूल के साथ में सब चीज जो है ना दिया गया है, क्या क्या चीज लेकर के जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा इसमें बताया गया है, जिसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। आप ये लिस्ट को देख लीजिए, पूरा लंबा लिस्ट है 26 पेज का, ठीक है ना। लिस्ट किन लोगों का है? जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है और जो हायर डिग्री वाले कैंडिडेट है, ये दोनों कैंडिडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं, ये लिंक से डाउनलोड करना है। अब जो बाकी जो कैंडिडेट है उन लोगों का क्या कंडीशन है? तो उन लोगों का देखिए, नोट 2 में लिख रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थी, जो बचा हुआ कैंडिडेट है, उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और उन लोगों को भी इसी लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड को, ठीक है ना, एडमिट कार्ड को। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, इसमें पूरा डिटेल सब बताया गया है। तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या लेकर के किस डेट में किस शिफ्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और सभी लोग जो डॉक्यूमेंट्स जितना बताया गया है सभी लेकर के जाना है, और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना पहले, ठीक है ना। तो डाउनलोड जाकर के वहां से कर लीजिए।
अब बात आता है कि सर जो है ना आंसर की कब जारी होगा सर, ठीक है ना। अब बात आता है आंसर की कब जारी होगा। तो आंसर की बात मैं आपको सबसे पहले कर दूं कि देखिए आंसर की के बारे में यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि आपका 16/1 से 18/1/2024, मतलब आज 14 है, 15, 16 परसों आंसर की का लिंक आंसर की जारी हो जाएगा। यानी परसों से लेकर के यानी 16 से 18 तक आंसर की कोई भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है या आंसर में गलत है तो उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो वो आंसर की जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और रिजल्ट कब जारी होगा सर जी, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो देखिए ये जो नोटिस है आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों का जो है ना ये 2024 यानी 2 फरवरी तक इन लोग का डीवी होने जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से, तो 20/1 से 2 फरवरी तक होने जा रहा है। तो इसके बाद जो है ना आपको ज्यादा चांस है कि फरवरी में रिजल्ट आने का। क्यों? क्योंकि इन लोग का 2 फरवरी तक जो तो डीवी ही चल रहा है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं पहले क्या हुआ था, पिछला बार हुआ था पहले रिजल्ट जारी किया गया था और जितना रिजल्ट जारी किया गया था उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था जो 8853 में हुआ था और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है कि इस बार किया जा रहा है सबसे पहले डीवी करवा लिया जा रहा है। डीवी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट नॉन एक्सपीरियंस है उन लोगों को पहले करवा लिया जा रहा है। उसके बाद सेकंड में जो कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर जो है ना शेष अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस बार का प्रोसेस ये रहा, ठीक है ना, इस बार का प्रोसेस ये रहा। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट कितना है सर जी। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इसमें लगभग 4600 के आसपास है, 4600 प्लस कैंडिडेट है, 4650 से 4700 के आसपास कैंडिडेट है एक्सपीरियंस वाले। 10,709 सीट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस वाले ज्यादा कैंडिडेट क्या थे, एक्सपीरियंस या हायर डिग्री वाले। तो उन लोग जो थे ना, बहुत लोग जो थे आंदोलन में भिड़े हुए थे, तो लास्ट तक उन लोग आंदोलन किया, स्टडी ढंग से कर नहीं पाए, ठीक है ना। और जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 30% और इससे भी ऊपर है, अलग अलग कैटेगरी का आप देखिएगा, तो वो लाते लाते भी बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब बाहर हो जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस है, हायर डिग्री है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो है ना प्रोसेस जो यहां पर है, ठीक है। तो ये सब जो है ना मेन जो है ना ये सब प्रोसेस है। तो आपको पता है कि 4600 ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि 4600 अगर कैंडिडेट है तो 30, देखिए बिहार दरोगा का जब एग्जाम होता है ना, जब उतना बड़ा एग्जाम है जो मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले होते हैं उसमें 30% लाने में बहुत लोग 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोग बाहर हो जाते हैं मिनिमम कट ऑफ लाने में। तो यहाँ पर तो जो एक्सपीरियंस है इन लोगों को जॉब करते करते पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल रहा था। तो 30% 40% जो भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज है वो लाते में भी जो है ना बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1000 से 1500 कैंडिडेट तो जो है ना मिनिमम कट ऑफ लाने में बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज रहा, तो आप लोग ध्यान देना। हाँ, नो डाउट जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है उन लोगों का सिलेक्शन जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोगों की मुकाबला में जो है ना बहुत कम कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो बना करके लाऊंगा आज इवनिंग या कल तक, जो जिसमें पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हर एक चीज एनालिसिस किया जा रहा है कि कैसे कैसे कितना कैंडिडेट अभी जो है ना एक्सपीरियंस वाले हैं या फिर कितना स्कोर अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके बिहाफ पे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि नॉन एक्सपीरियंस वाले और एक्सपीरियंस वाले जो है ना मिनिमम मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि 50 से 60 आपका सही है तो आपका हो जाएगा कंफर्म। लेकिन उसके बिहाफ पे आपको पता है कि 4600 एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट या फिर हायर डिग्री वाला है, इसमें 1000-1500 तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे जो कि वो मिनिमम कट ऑफ लाते लाते हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है ना लगभग मान के चलिए 2500 से 3000 कैंडिडेट जो होंगे ना वो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, इससे भी कम होंगे, ठीक है ना, जो मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल जो था ना आपने देखा ही होगा, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल बोला जाएगा। टफ इसलिए बोला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आसान था लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। पूरा ढंग से जो एप्लीकेशन में थ्योरी किए थे उन्हीं लोग गर्दा मचा करके स्कोर किए हैं, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन का पैटर्न। तो उसके लिए जल्द ही वीडियो आएगा, तो सभी लोग जा करके जिनका जिनका लिस्ट में नाम है वो जा करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, इस लिंक से।
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए वाला लिंक से, ठीक है ना, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया क्या क्या चीज लेकर के जाना है, जाकर के किस डेट में किस शिफ्ट में आपका वो जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड जो है ना और हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।